Good morning, my dear students. Today we are going to start our new lesson, lesson number 10, the life of the people. In this lesson, we will read about languages, dresses, dances, music, etc. Heritage refers to the tradition, set of values, properties, etc. Heritage, tradition, values, property, etc. को रेफर करता है. It has been passed on us to by the people who lived before us. ये हम तक आया है, जो लोग हमारे पहले थे उनके द्वारा ये हम तक पास होकर के आया है. Broadly speaking, heritage is of two types. Heritage two types के होते हैं, material heritage and non-material heritage. Material heritage means it includes the buildings, monuments, paintings, etc. Material heritage में buildings, monuments, paintings होते हैं that one can touch, जो कि टच किया जा सकता है. And non-material heritage includes things like language, music, dance, dress, epics, folk tales, ट्रेडिशंस ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एक्सेट्रा. और नॉन मटेरियल हेरिटेज में वो चीजें आती हैं जैसे कि लैंग्वेजेस, म्यूजिक, डांस, ड्रेसेस, एपिक्स, फोक टेल्स, ट्रेडिशन ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एक्सेट्रा. ये सब आती हैं हमारे नॉन मटेरियल हेरिटेज में. नाउ अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंग्वेजेस. There are 22 major languages recognized by the Constitution of our country. हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है एंड दे आर असमीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु and Urdu. These are the 22 languages which are recognized by our Constitution of India. Hindi is the official language of India. इंडिया की official language हिंदी है. Language is written as a set of letters known as its script. कोई भी लैंग्वेज एक सेट ऑफ लेटर्स के हेल्प से लिखा जाता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट. Except Kashmiri, Sindhi and Urdu, all the other languages are written from left to right. कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को छोड़ करके सारे लैंग्वेजेस लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ लिखे जाते हैं. लैंग्वेज हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट. लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने में हमारा लैंग्वेज ही है जो कि हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ड्रेसेस. ड्रेसेस इन इंडिया डिफर अकॉर्डिंग टू द स्टेट, कल्चर एंड ट्रेडिशन. ड्रेस जो है इंडिया में डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन और स्टेट के अकॉर्डिंग भी डिफर करता है. However, the most common and popular dress is sari worn by women and shirt and trousers worn by men. ड्रेस जो है हर जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ड्रेस है इंडिया का वो है साड़ी worn by women and generally shirt and trousers are worn by men. Sari is worn in different styles. साड़ी अलग अलग स्टाइल में अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग भी पहने जाते हैं, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग जगह महाराष्ट्र में डिफरेंट स्टाइल से साड़ी पहनते हैं, गुजरात में डिफरेंट स्टाइल से साड़ी पहनते हैं, वेस्ट बंगाल में डिफरेंट स्टाइल से साड़ी पहनते हैं. तो डिफरेंट स्टेट्स के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग साड़ी पहनने का जो वे है वो भी डिफर करता है. घाघरा चोली in Rajasthan and Gujarat and Makhla Chadra is in Assam are the some popular regional dresses of women. घाघरा चोली राजस्थान का फेमस है,
और गुजरात, और मखला चादर आसाम का फेमस है। In cities, women wear salwar kameez, skirt top, trousers as well as sari. Cities में women skirt top, trousers, साड़ी, सलवार सूट, हर तरह के ड्रेसेस प्रेफर करते हैं वेयर करने को। Men wear shirt, trousers, kurta pajama, shirt, lungi and dhoti kurta depending upon the region they belong to. They also wear suits. Men, जो men है वो लोग शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पजामा, देन आफ्टर शर्ट, लुंगी एंड धोती कुर्ता अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। एंड इवन men सूट्स भी पहनते हैं। In Kashmir, people wear a long woolen kurta called firan. कश्मीर में एक लॉन्ग वुलन कुर्ता पहना जाता है जिसे हम बोलते हैं फिरान। वुमेन कवर देयर हेड विथ अ ब्राइट वेले कॉल्ड ओढ़नी। वुमेन जो होती हैं वो बहुत ही ब्राइट वेले के हेल्प से अपने हेड को कवर करती हैं जिसे हम बोलते हैं ओढ़नी। मेन कवर देयर हेड विथ टर्बन टाइड इन डिफरेंट स्टाइल्स। मेन जो है वो इंडिया में डिफरेंट स्टाइल से टर्बन के हेल्प से अपने हेड को कवर करते हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ नागालैंड वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स। जो ट्राइबल पीपल हैं नागालैंड के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डांसेस। Dances are the means of communicating our feelings. डांस एक मीन्स है अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करने का। There are two types of dances in India. There are basically two types of dances in India: folk dances and classical dances. इंडिया में दो टाइप के मेन डांसेस हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। फोक डांस, folk dances and tribal dances are a true depiction of the culture and traditions of a particular region. folk dance जो है या जो ट्राइबल डांस है वो एक ट्रू डिपिक्शन करता है, एक कल्चर को और ट्रेडिशन को ट्रूली दिखाता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के। अगर कोई स्पेशल कल्चर है, कोई रिलीजन है, वहां का कुछ स्पेशलिटी है वहां का, उसको वहां के फोक डांसेस के थ्रू हम देख सकते हैं। These dances expresses the joy and are performed on occasions like arrival of season, crop harvesting, childbirth, weddings और festivals. और ये डांसेस हम कब देख सकते हैं? जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो, जब कोई खुशी का माहौल हो, किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ हो, वेडिंग हो, या फिर कोई फेस्टिवल्स में भी हम ये डांसेस देख सकते हैं। People performing folk dance wear special costumes and jewelry. जो भी लोग फोक डांसेस को परफॉर्म करते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ ज्वेलरी और ड्रेसेस को पहन करके ये फोक डांस परफॉर्म करते हैं। सम पर्टिकुलर फोक डांसेस आर, कुछ पर्टिकुलर फोक डांसेस हैं भांगड़ा एंड गिद्धा ऑफ पंजाब, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा। बिहू ऑफ असम, असम का बिहू डांस। नाटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नाटी डांस। देन आफ्टर डांडिया एंड गरबा रास ऑफ गुजरात, गुजरात का डांडिया और गरबा रास। घूमर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का घूमर डांस। देन आफ्टर लावनी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लावनी डांस भी बहुत ही फेमस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोक डांसेस के। नाउ लेट्स सी अबाउट द क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। क्लासिकल डांस में किसी को भी बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। They had begun as a form of worship in temples and were later performed at the king's court. ये जो डांसेस होते हैं क्लासिकल, या तो ये किसी पूजा वर्शिप के टाइम में ये परफॉर्म किया जाता है, लोग पहले परफॉर्म करते थे, या फिर किंग के जब राजा महाराजा होते थे तो उनके महल में ये क्लासिकल डांसेस भी परफॉर्म किए जाते थे। Some particular folk dances, classical dances are Kathakali and Mohinittamma of Kerala. Kathakali केरला का, कथक ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कथक।
उड़ीसी ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का उड़ीसी डांस. देन आफ्टर भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का भरतनाट्यम डांस. कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस. एंड यक्ष गंगा ऑफ कर्नाटका, यश गणना ऑफ कर्नाटका. ये भी एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है जो कि क्लासिकल है. So students, that's all for today. In next class, we will read about music, ethics and some other topics from this chapter. Thank you students. Bye-bye.